गुड आफ्टरनून राम राम जी। आगे चलेंगे, एक बार हम रिवीजन लगाएंगे फिर आगे चलेंगे। क्लियर है भाई? हम लोग टैक्स लायबिलिटी पढ़ रहे थे। टैक्स लायबिलिटी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले डिफाइन करा कि भाई टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी। टैक्स कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा पर्सन कौन है। पर्सन कितने तरीके के होते हैं? 7। सबसे पहला, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर कंपनी, फिर पार्टनरशिप फर्म, और फिर एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फिर लोकल अथॉरिटी, फिर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। क्लियर है भाई? डन। इंडिविजुअल के बारे में बात करी बच्चों हमने। जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे थे उसकी टैक्स लायबिलिटी की बात करी। इंडिविजुअल और एचयूएफ का सेम ही टैक्स रहता है। क्लियर है भाई? अब बच्चों मेरी बात सुनना, जब मैंने इंडिविजुअल की बात करी तो इंडिविजुअल के केस में हमने क्या लगाए? बोलो स्लैब रेट। पहली बात तो सर जी टैक्स करने के लिए आप निकालोगे क्या? टोटल इनकम। टोटल इनकम कैसे निकलेगी? सबसे पहले इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी, सेक्शन 15 से 17 तक, जो सर आप कराओगे स्टार्ट। तो जो इंप्लॉयर से इंप्लॉय को कुछ भी मिला, कहां टैक्सेबल होगा बच्चे? सैलरी में। क्लियर है? घर किराए पर चढ़ाया, रेंट की इनकम आई, कहां टैक्स होगी? हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से कोई इनकम आती है तो टैक्सेबल कहां होती है बच्चे? बिजनेस प्रोफेशन। कोई भी कैपिटल एसेट बेचा, कैपिटल एसेट बेचने से हमारे पास जो इनकम आएगी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगी। क्लियर है भाई? उसके बाद जो 4 हेड में टैक्स नहीं होगी वो 5वें में टैक्स होगी, अदर सोर्सेस। इंटरेस्ट हो गया, गैम्बलिंग का पैसा हो गया, डिविडेंड हो गया, बाकी मैं अदर सोर्सेज में पढ़ाऊंगा क्या क्या आता है इसमें। क्लियर है भाई? उसके बाद मैंने तुम्हें क्या सिखाया था बच्चों? बोलो। उसके बाद मैंने क्या कराया था? फिर मैंने सिखाया था बच्चों की इंडिविजुअल की नॉर्मल इनकम को स्लैब रेट से टैक्स करते हैं। उसकी नॉर्मल इनकम में कौन कौन सी इनकम आती है? सैलरी आएगी सर, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विदाउट सेक्शन, मतलब जिस पर एसटीटी पे नहीं होता। क्लियर है भाई? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था? उसके बाद क्या कराया था बताओ जरा? उसके बाद मैंने तुम्हें कराया था बच्चों कि हम लोग स्लैब रेट लगाते डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट में क्या बताया था सेक्शन में? भूल गया यार। 115 बीएसी क्या बोलता था? 34,323, 3 लाख तक, अगले 4 लाख पे 5%, अगले 10%, अगले 15%। ठीक है भाई? उसके बाद अगले 3 लाख पे 20%, बैलेंस पे 30%। याद है? याद रखना 34,323। क्लियर है भाई? अच्छा, बैलेंस पे 30%। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो इंडिविजुअल के केस में कुछ इनकम फ्लैट रेट से टैक्स होती है। 23 जुलाई 2024 को बजट आया तो उन्होंने हम लोगों को क्लेरिफाई कर दिया कि 23 जुलाई से पहले के रेट अलग होंगे, 23 जुलाई के बाद के रेट अलग होंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर 23 जुलाई 20%, 112 वाला, 12.5% आफ्टर 23 जुलाई। क्लियर है भाई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, मतलब क्या था ये? शेयर्स। किससे रिलेटेड था बच्चे? शेयर्स। 23 जुलाई से पहले 10% इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, 23 जुलाई के बाद 12.5% इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। क्लियर है भाई? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, ये भी शेयर से रिलेटेड था, जिस पर क्या पे करते हैं हम? एसटीटी। तो शेयर से रिलेटेड अगर शॉर्ट टर्म है जिस पर एसटीटी पे कर रखा है, 23 जुलाई से पहले 15, 23 जुलाई के बाद 20, तो दिक्कत। उसके बाद बताना मैंने क्या पढ़ाया? गैम्बलिंग पे दोनों में 30%। उसके बाद बोलो, गैम्बलिंग के बाद हमने क्या डिस्कस करा था? शॉर्ट टर्म तो वही स्लैब रेट लगता ही था। क्लियर है भाई? 30% लग रहा है गैम्बलिंग पे। फिर मैंने तुम्हें सिखाया बच्चों सरचार्ज लगता है इंडिविजुअल के केस में। सरचार्ज लगेगा अगर इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ऊपर 1 करोड़ तक है तो सरचार्ज था 10%।
अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो सरचार्ज लगेगा 15%, 2 करोड़ से भी ऊपर है तो सरचार्ज लगेगा 25%, लेकिन 25% सरचार्ज नहीं लगेगा 4 स्पेशल इनकम पर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, शॉर्ट टर्म 111 है, डिविडेंड इनकम। क्यों नहीं? क्योंकि शेयर मार्केट गिर गई थी। 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। कैसे कैलकुलेशन करते थे हम टोटल इनकम से 4 स्पेशल इनकम हटा देंगे। अगर ये 4 को हटाकर बाकी इनकम 200 लाख से ज्यादा, उस पर लगाना कितना? 25%, और इस पर कितना लगाना? 15%। नहीं समझ आया? डन। उसके बाद मैंने तुम्हें सिखाया कभी कभी सरचार्ज लगाने से एक प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, इंक्रीज इन टैक्स इज मोर देन इंक्रीज इन इनकम, देन वी विल हैव टू प्रोवाइड मार्जिनल लीव। तो कैसे निकलेगा? इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम। क्लियर है भाई? उसके बाद बताओ क्या पढ़ाया सर आपने? सर जी उसके बाद आपने पढ़ाया था कि हमारे पास मार्जिनल रिलीफ आपने डिस्कस करा, फिर रिबेट पढ़ाई। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल को। कब मिलेगी? अगर उसकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसे रिबेट मिलती थी। कितनी मिलती थी? 25,000 रुपए। कितनी मिलती थी? 25,000। रिबेट 87 है नहीं अलाउड होती लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 से। कहां से अलाउड नहीं होती? क्यों नहीं अलाउड होती बेटा? पहले से ही एक 25 माइनस कर रखा, 25 और माइनस करवाओगे क्या? बात समझ आई? तो लॉन्ग टर्म 112 से अलाउड नहीं है। अच्छा उसके बाद बताओ मैंने क्या पढ़ाया? रिबेट के बाद मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया था? ये इंडिविजुअल की बात कर ली थी। फिर मैंने तुम्हें बताया था अगर डिडक्शन हम जो देते हैं 80C टू 80U नहीं अलाउड होती। कहां से नहीं अलाउड होती? कहां से? लॉन्ग टर्म से। नहीं अलाउड होती लॉन्ग टर्म 112 से, नहीं अलाउड होती शॉर्ट टर्म 111 से, नहीं अलाउड होती गैम्बलिंग से। तो डिडक्शन यहां से नहीं देंगे। और अगर इसकी नॉर्मल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो फिर एग्जम्पशन कहां से दे देना? लॉन्ग टर्म से, शॉर्ट टर्म से और लॉन्ग टर्म 112 से, जो भी ऑर्डर है। गैम्बलिंग से नहीं देंगे। क्या ये बेनिफिट 3 लाख की एग्जम्पशन वाला नॉन रेजिडेंट को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे क्लियर है? उसको सिर्फ नॉर्मल इनकम से मिलेगा। भूमि आपने मेरे को व्हाट्सअप नहीं करा, कर लिया था आपने? रिबेट वाला कर लेना बच्चे, ये टैक्सेशन है। उसके बाद बताओ मैंने क्या पढ़ाया था? उसके बाद क्या कराया था? इंडिविजुअल खत्म, इतना ही था इंडिविजुअल। बहुत सारे क्वेश्चन रख रख के करा दिए मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया था बच्चों, इसके बाद मैंने तुम्हें कौन सा पढ़ाया था? एचयूएफ में सब कुछ सेम होता है इंडिविजुअल वाला, बस रिबेट नहीं मिलेगी। रिबेट नहीं मिलेगी एचयूएफ के केस में। रिबेट 87 ही नहीं मिलती। वो रिबेट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती है? रेजिडेंट इंडिविजुअल को। क्लियर है भाई? बाकी सारे के सारे टैक्स रेट सेम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। क्लियर है भाई? वहां टैक्स कौन देगा? करता। फिर बारी आई पार्टनरशिप फॉर्म की। पार्टनरशिप फॉर्म पे कितना टैक्स रेट लगेगा? 30%। क्लियर है भाई? फ्लैट वाले तो सेम थे इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा। सरचार्ज लगेगा 1 करोड़ से ऊपर 12% और हेल्थ एनईसी। कोई दिक्कत? खत्म पार्टनरशिप फॉर्म। कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो टैक्स रेट 30%। सरचार्ज कितना लगता था? 7%। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है और 10 करोड़ से ऊपर कमाएंगे तो 12% सरचार्ज। क्लियर है? फॉरेन कंपनी है तो कितना? 40%। फॉरेन कंपनी है तो 40%। ठीक है भाई? फॉरेन, और इस पे सरचार्ज लगता था 2%। अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 2% सरचार्ज, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 5% सरचार्ज। हेल्थ एनईसी सब में सेम है। क्लियर है भाई? फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के बारे में डिस्कशन करा। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का टैक्स इंडिविजुअल के तरीके से कर देंगे। क्लियर है भाई? फिर यहां पर 167B था जो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है भाई? उसके बाद मैंने तुम्हें कराया था कि हमारे पास अगर लोकल अथॉरिटी की बात करें तो लोकल अथॉरिटी टैक्स चार्ज करती है। तुम लोगों को लोकल अथॉरिटी इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन ऑर्डर टू maintain any particular town or city, there is some authority responsible. Such authority is called local authority, and such authority has power to charge a tax such as house tax,
वाटर टैक्स, फायर टैक्स, सीवरेज टैक्स, ये सारे टैक्स चार्ज करती है और ये तुम्हारे लिए खर्च करती है, तो माफ है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 20। लेकिन अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजनेस करना स्टार्ट कर देगी, एमसीडी के कम्युनिटी हॉल बना देगी, शादी पार्टियों में गए होंगे तुम एमसीडी के, गए ना कभी, बने होते हैं इनके एमसीडी कम्युनिटी हॉल बने हुए बहुत सारे, वो किराए पे चढ़ाएंगे, रेंटल इनकम आएगी, वो टैक्सेबल है। क्लियर है भाई? अरे बोलो। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन मैंने तुम्हें बता ही दिया, इसके अंदर एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट आती है तो टैक्स की बात है, सच होती नहीं है, लेकिन अगर जो क्राइटेरिया पूरा नहीं करेगा उसे पार्टनरशिप फॉर्म मान के टैक्स कर देंगे। क्लियर है भाई? अरे चलो, टैक्स लायबिलिटी खत्म मेरी तरफ से। एग्रीकल्चर कराया था, पार्शियल इंटीग्रेशन, बच्चों आ जाओ। एग्रीकल्चर इनकम एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, agriculture income in India is exempt from income tax. Agriculture income in India is exempt from income tax. But if agriculture income is outside India, that is taxable in India. कोई दिक्कत? लेकिन क्या एग्रीकल्चर इनकम माफ है? माफ नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सिंग लगती है। बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंट्री नंबर 82 के अंदर पावर होती है कि वो इनकम टैक्स चार्ज करे और कलेक्ट करे, लेकिन एग्रीकल्चर पर नहीं चार्ज कर सकती क्योंकि उनको एंट्री में अलाउड ही नहीं है। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एंट्री नंबर 46 में, लेकिन वो भी चार्ज करते नहीं, छोड़ देते फार्मर को। लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन जरूर लगाएंगे। कैसे लगाते थे मैं भूल गया, गजनी प्रॉब्लम है मेरे को। पहले क्या करेंगे? पहला पार्शियल इंटीग्रेशन, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम स्लैब रेट से। दूसरा, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम प्लस एग्जम्पशन लिमिट। The tax computed step number 1 is to be deducted step number 2 से घटा देंगे, जो भी आएगा उस पर हेल्थ एनईसी या सरचार्ज या रिबेट जो लगाना लगा देना, बात खत्म। पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगता था पार्टनरशिप फॉर्म पर, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगता था कंपनी पर, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा अगर आपकी इनकम एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है, पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम 3 लाख रुपए से कम है। क्लियर है भाई? डन। यहां तक मैंने तुम्हें डिफॉल्ट टैक्स रिजिम पढ़ा दिया। किसी बच्चों को डाउट है? आओ सर, आप अब ऑप्शनल भी करा दो, लगे हाथ, नहीं तो वो छूटेगा तो छूटता रह जाएगा। अच्छा बच्चों, सारी बातें सेम है, जो चीज अलग होगी वही कराऊंगा मैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल के स्लैब रेट अलग है। पहले ऑप्शनल वाला डिफॉल्ट था और डिफॉल्ट वाला ऑप्शनल था। अब वो चाहते हैं कि हम लोग क्या करेंगे? अरे बोलो, क्या चाहते हैं वो लोग? वो डिफॉल्ट चाहते हैं, ऑप्शनल को हटाना चाहते हैं। क्लियर है भाई? तो देखो ऑप्शनल में क्या है, पढ़ लिया। आप ऑप्शनल पढ़ेंगे, मैंने बोला तो, जो पहले ऑप्शनल, अब जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल ये है, या तो देखो मेरी बात सुनो, इफ यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपकी ड्यूटी बनती है एक पर क्लाइंट का टैक्स डिफॉल्ट से भी निकालो और ऑप्शनल से भी निकालो, जिससे कम आएगा वो बताना पड़ेगा। अभी वो चेंज नहीं कर रहे, एकदम से पुराना वाला चेंज नहीं कर रहे। एक्चुअली ये जो एक्ट बनाया है ना, ये कांग्रेस का बनाया हुआ है, ये जो है ना, क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस था ना। देखो पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो कांग्रेस ही थे वो। उन्हीं के तो है ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब उनके ही वंशज है। ठीक है, ये सारे लोग तो कांग्रेस पार्टी थी, तो इनका ही बनाया हुआ लॉ है, उस समय इनके ही रूलिंग पार्टी थी। लेकिन इस लॉ को खत्म करना चाह रहे हैं कौन? बीजेपी। बोल रहे कि हम खत्म करेंगे। और दूसरा, ये पुराना भी हो गया। जैसे कंपनी एक्ट 1956 था बच्चों, पहले 1956 था, तो उसके अंदर सब सेक्शन, क्लॉज, प्रोविजो, सब प्रोविजो, सब कुछ था। फिर बाद में उन्होंने उसको क्रॉस करके 2013 लिया है। अब देख लो, उसके अंदर क्लॉज, प्रोविजन सीरीज में चल रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे पुराना होता जाएगा, नई चीज लाते रहेंगे, उसके अंदर क्या होगा? सबसेक्शन आ जाएगा, फिर क्लॉज आ जाएगा, प्रोविजो आ जाएगा, फिर ये चीजें लेकर आते हैं। ले रहा भाई? तो इस तरीके से ये भी इनकम टैक्स में होने को तो 298 सेक्शन है, बोलने को है, लेकिन ये हजारों सेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? सब सेक्शन, क्लॉज, प्रोविजो, सब प्रोविजो, रूल, सारी चीजें बनकर बहुत सारे बन जाते हैं। क्लियर है भाई? तो ये चाह रहे हैं कि इसको कॉम्प्लिकेट ना करके इसको कम सेक्शन, मतलब एक सीरीज में ले आए, कुछ चीजें सेम रखेंगे, कुछ नहीं ले आएंगे। क्लियर है भाई? तो डिफॉल्ट क्या है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया डिफॉल्ट है,
यानी कि क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो दोनों आना चाहिए, और एग्जामिनर तुम्हें बोल देगा आप अगर वो चुप रहेगा साइलेंट, तो यू विल हैव टू कंप्यूट टैक्स अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट। बट अगर उन्होंने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शन दे दी कि आपको ऑप्ट आउट स्कीम लेनी है, बीएसई को ऑप्ट आउट करो, अगर तुम ऑप्ट आउट कर रहे हो तो ऑप्शनल करोगे, फिर ऑप्शनल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अब ऑप्शनल में क्या टैक्स रेट है तो बता देता हूं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों लिखो, लिखो ऑप्शनल। ऑप्शनल में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात हम कर रहे हैं। ऑप्शनल हाँ, ऑप्शनल टैक्स रेजिम लिखा हुआ ना, ऑप्शनल टैक्स रेजिम। चलो मैं भी लिखता हूँ, है हाँ, वो तुम्हें कराया था, यानी यहाँ नहीं कराया जब ये टैक्स लायबिलिटी दोबारा स्टार्ट करा, नहीं कराया भाई, ऑप्शनल नहीं कराया। कोई बात नहीं, ऑप्शनल। टैक्स रेजिम कोई बात नहीं बच्चों, रिवाइज कर लो बच्चों। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ₹2.5 लाख तक अगर इनकम है, लिखो साथ साथ, 2.5 लाख तक है तो कोई टैक्स नहीं देना। अगले 2.5 लाख पर 5% टैक्स लगेगा। अगले 5 लाख पर 30% टैक्स लगेगा, बैलेंस पे 30। बच्चों एक टाइम था ये इनकम 50,000 पे नील होती थी, मैंने तब से पढ़ाना स्टार्ट करा था। ये इनकम कितने पे नील होती थी? 50,000। सर ये 50,000 कब नील होती थी? 2003-4 में नील होती थी, 50,000 पे नील होती थी उस समय। आज ये 2.5-3 लाख पर पहुंच चुकी है। क्लियर है भाई? ये स्लैब रेट है। अगर मान लो कोई रेजिडेंट है तो उसको इस तरीके से ये स्लैब रेट लगेगा। क्लियर है भाई? लेकिन इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन लिखो, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, एज ऑफ 60 ईयर और मोर, 60 ईयर और मोर बिलो 80, बिलो 80। सर आपने रेजिडेंट लिखा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हुआ तो ये लगेगा। हम नॉन रेजिडेंट को कभी भी रिबेट नहीं देंगे सीनियर सिटीजन होने पे। क्लियर है भाई? सुनो, हमारे यहाँ के जो रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है उन्हीं को फायदा मिलेगा यहाँ। क्लियर है भाई? अगर नॉन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है तो यहीं पर आएगा। क्लियर है भाई? डन। यहां पर क्या स्लैब रेट था? 3 लाख पर मिल। नेक्स्ट 2 लाख पर 5%, 2 लाख पे 5%। नेक्स्ट 5 लाख पर 20%, बैलेंस पर 30%। क्या आप एग्री करते हो बच्चों? अगला आता है रेजिडेंट सुपर। बच्चों पहले तो वुमेन का भी होता था, रेजिडेंट वुमेन का भी स्लैब रेट आता था, लेकिन अब वो हटा दिया। रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन, ये कह रहा है कि अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, पहली बात तो होगा नहीं, अगर है भी 80 साल कौन जी रहा है आजकल? 80 साल बहुत ज्यादा उम्र है, अपन लोग नहीं जी पाएंगे। हमारे दादा परदादा फिर भी जी गए। डर नहीं है, वास्तविकता है। आज की रियल एज क्या है? 60-70, 60 से 70 के बीच में डेथ हो जाती है अभी नॉर्मली जो चल रही है, क्योंकि चीजें ऐसी है ना, पहले का टाइम अलग था,
अब मिलावट वाला टाइम है तो कहां चल पाओगे तुम। रेजिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन कितना, 80 ईयर और मोर, भाई 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना। अगले 5 पर सीधे ही, अगले 5 पर सीधे ही 20% है भाई। और बैलेंस पे क्या है सर, क्या हमें 4 स्लैब रेट याद रखने पड़ेंगे? यस, एक डिफॉल्ट वाला, 3 ऑप्शनल वाले, एक डिफॉल्ट वाला 3 ऑप्शनल वाले। सर ये कैसे याद रहेगा? अरे तुम चिंता ना करो, अभी तुम तो आए हो मेरे साथ, धीरे धीरे देखते हैं होता है क्या। चलूं आगे, डन, बढ़ जाओ, डन, आगे लिखो। सरचार्ज, सरचार्ज कुछ तो सेम ही है, 50 लाख से ऊपर, 50 लाख और मोर, अप टू 100 लाख, ये टोटल इनकम है। तो सरचार्ज लगेगा बच्चों 10%। क्लियर है भाई? और 100 लाख या 100 लाख से ज्यादा, अप टू 200 लाख तक सरचार्ज लगेगा 15%। क्लियर है? बोलो ना, डन। अच्छा फिर 200 लाख से 500 लाख तक यहां सरचार्ज लगेगा 25%। अब ऑप्शनल में एक और है, अरे 500 लिखना था, मैं 200 क्यों लिख दिया, बोला 500 है। 500 लाख से ऊपर जितना भी हो, ठीक है, और मोर 37%, ये सरचार्ज है। किसमें? ऑप्शनल में। याद रहेंगे? चलूं मैं आगे, डन। बच्चों आगे बढ़ेंगे हम लोग। सरचार्ज के बाद अब हम डिस्कशन कर रहे हैं 50 लाख से 100 तक 10%, और 100 से 200 तक 15%, 200 से 500 तक 25%, 500 से 500 लाख या उससे ज्यादा 37% सरचार्ज। क्लियर है भाई? उसके बाद अच्छा लॉन्ग टर्म वगैरह, शॉर्ट टर्म वगैरह सब सेम है, वो सब सेम है, जो सेम है वो नहीं लिखा रहा। क्लियर है भाई? जो अलग है वो मैंने तुम्हें यहां ऑप्शनल में लिखा रहा हूं। आगे लिखो एक और ऑप्शनल में, रिबेट लिखो, रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है ऑप्शनल में, ऑप्शनल में लिखोगे इफ एनी रेजिडेंट इंडिविजुअल, if any resident individual, if any resident individual has total income up to rupees 5 लाख, सही है भाई? in such cases rebate under section 87A will be allowed up to rupees 12,500। अच्छा डिफॉल्ट में कितनी थी ये? 25,000, और डिफॉल्ट में लिमिट क्या थी? 7 लाख। क्लियर है भाई? तो ये चेंजेस थे जो मैंने तुम्हें लिखवा दिए। ये देखो ये सारे स्लैब रेट हमने कवर कर लिए, ये सारे स्लैब रेट करा दिए मैंने। ये सारे स्लैब रेट करा दिए बच्चों, ठीक है, ऑप्शनल के सारे, सुपर सीनियर सिटीजन। अच्छा अगर कोई नॉन रेजिडेंट है जिसकी एज 95 ईयर है, कौन सा स्लैब लगेगा? 2.5 लाख वाला। नॉन रेजिडेंट को नहीं दिया गया छूट है, ठीक है, बस यही था जी। ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई बात नहीं वो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें ऑप्शनल के 1-2 क्वेश्चन करा दूं, फिर हमें क्लियर हो जाएगा। लिखो मिस्टर राम हैज इनकम एज गिवन बिलो।
मिस्टर राम हैज इनकम एज गिवन बिलो। सैलरी लिखो, सैलरी लिखो 5 लाख रुपए, सैलरी 5 लाख। हाउस प्रॉपर्टी लिखो 7 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी 7 लाख रुपए, हाउस प्रॉपर्टी 7 लाख रुपए। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 10 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन 10 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम 10 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन इज 10 लाख रुपए। आगे लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 लिखो 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। आगे लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, सेक्शन बोल रहा हूं मैं 112A, ठीक है भाई। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए दे रहे भाई। आगे लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A बोल दिया था क्या पहले, नहीं बोला ना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 3 लाख रुपए। आगे लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए। अब ऑप्शनल आ गया बच्चों, मैं चैप्टर 6 से नहीं बोलूंगा। लिखो डिडक्शन 80C टू 80U, डिडक्शन 80C टू 80U, डिडक्शन 80C टू 80U 3 लाख रुपए। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 क्लियर है। अब ऑप्शनल टैक्स रिजिम, बाकी तो सब सेम रहेगा। ऑप्शनल टैक्स रिजिम लेकिन लिखो, अभी इसको मैं एक ही में कराऊंगा सारा कुछ। लिखो प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन, प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन मिस्टर राम इज एज ऑफ, मिस्टर राम इज एज ऑफ 65 ईयर। दूसरा, थर्ड पॉइंट, प्रिज्यूम इन अबव क्वेश्चन मिस्टर राम इज एज ऑफ 85 ईयर, 85 ईयर। इसको तुम्हें किससे सॉल्व करना है, पहले तो नॉर्मल है, कुछ नहीं बोला तो 2.5 लाख, बोल दिया तो फिर देखना 3 है या 5 है। क्लियर है भाई। अरे हाँ, पहले नॉर्मल पे देखो, मैं कर रहा हूँ, डोंट वरी। ऑप्शनल से कर रहे हैं बच्चों, मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे चलना है, ये चैप्टर खत्म कर देंगे हम। सब कुछ सेम है, वो डिफॉल्ट में जो चेंज होंगे ना, मैं चैप्टर वाइज लिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। जो डिफॉल्ट में चेंजेस आएंगे, डिफॉल्ट और ऑप्शनल में जो चेंज, मैं पूरा टेक्स्ट डिफॉल्ट ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑप्शनल का तुमको एंड में लिखा दूंगा कि ये ऑप्शनल है। क्लियर है भाई। इनकम अंडर द हेड ऑफ, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी। बोलो बच्चों, 5 लाख। इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितना, 7 लाख। बिजनेस प्रोफेशन 10 लाख। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना, 112, कितना, 8 लाख। उसके बाद
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 4 लाख। एक मिनट। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 3 लाख। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नहीं है, कितना 2 लाख। फिर गैम्बलिंग कितनी है, गैम्बलिंग नहीं बोली, कोई बात नहीं बोली, छोड़ दो। ग्रॉस टोटल इनकम बताओ कितनी आई, 39 लाख। किसी बच्चे को डाउट है? तो बोलो, इतना तो पहले भी सीखते आ रहे हो। अब यहाँ डिडक्शन परमिट करेंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, बताना 3 लाख। टोटल इनकम बता दो क्या है? हाँ जी, 31 कहाँ आएगा, 36 लाख। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, भाई ये किसी को इसमें भी डाउट है बता दो यार, अरे बोलो। अब अगला कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले क्या लिखोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, 8 लाख। कितना लगा दूं, 12.5%। सर 20 क्यों नहीं? अरे भैया कहाँ डेट बता रखी है, अगर डेट नहीं बताई तो क्या करोगे, 12.5। उसके बाद बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, कितना है बोलना, 4 लाख है। 4 लाख में से कितना घटा दूं, 1.25 हटा दो, कितना लगा दूं, 12.5। उसके बाद बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, कितना है, 3 लाख। 3 लाख का कितने परसेंट, 20%। आगे बोलो, बस अब नॉर्मल इनकम बच जाएगी ना। मुझे सब बता दो क्या क्या आ रहे हैं, ये तो मैं लिख लूंगा 60, 34375, 1 लाख। डाउट है कोई, बोलो बच्चों। नॉर्मल इनकम चेक करते हैं बच्चों, देखो 5 लाख प्लस 7 लाख 12 लाख, 12 और 10 22, 22 और 2 24, 24 में से 3 गया 21। अरे मैंने ये क्यों करा बच्चे बताना, क्योंकि सर जी डिडक्शन यहाँ से नहीं मिलती, यहाँ से नहीं मिलती, यहाँ से नहीं मिलती, तो समझ आया। डिडक्शन किससे मिलती है, सिर्फ स्लैब रेट वाली इनकम से। स्लैब रेट वाली इनकम 24 है, 24 में से 3 गए 21। स्लैब रेट लगा दूं बच्चों, 2.5 लाख पर निल, अरे क्लियर है। अगले 2.5 पर 5%, यहां तक कितनी इनकम चली गई, 5। कितने बच गए बच्चों, 21 में से 5 गए 16, 16 में से अगले 5 पर 10%, अगले 5 पर 10%, तो कितने बच गए, 16 में से 5 गए, तो बोलो ना 11। तो 11 लाख बैलेंस बच गया, 11 लाख पर कितना, 30%। ये था कि 20 था ना, ये 20 था, गलती से लिख दिया, 20%, 1 लाख रुपए। और इस पर कितना था, 30%, 3,30,000। समझ आया नहीं आया? तो भाई टोटल देखो ना, ये 10 हो गया, 10 और 11 कितने होते, 21। ठीक है, 10 लाख तक तो स्लैब चलता है, 10 के बाद फ्लैट चलेगा 30। ले रहा भाई, डिफॉल्ट में कहां तक स्लैब चलता था, 15 तक, 15 के बाद फ्लैट कितना, 30, याद है? कितना आया टोटल, 4 लाख, 4,42,500, 4,42,500। यहां लिख दो भैया 4,42,500। बोलो 63636,875।
हेल्थ एनईसी लगवा दो, सरचार्ज क्यों लगेगा? 50 लाख से ऊपर का है? 50 लाख से ऊपर तो है ही नहीं। बताओ कितना आएगा? 25475। टैक्स बताओ। 662350। डाउट है किसी को? बोलो ना। ये ए पार्ट का आंसर है। बी में ना सब कुछ सेम रहेगा, बस टैक्स लायबिलिटी लिख लेना, ठीक है? बी पार्ट करके दोबारा मत लिख लो टोटल इनकम, बी पार्ट करके लिखो कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी। ये कर लिया सभी ने? हाँ जी भाई, ये लो, ये लो, ये तो सब सेम रहेगा, सब सेम है, सिर्फ ये चेंज होगा। शाबाश, कर रहे इंतजार। अच्छा भी करेंगे भाई। हाँ करते रहो, ऐसा नहीं करना, लिख के करना है प्रेजेंटेशन के साथ। बढ़ जाओ बच्चों आगे, क्या हम चले? यस सर जी। अब सुनो, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। लिखो आप लोग सब, पूरा मत लिखना, लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सीधे लिखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इफ मिस्टर राम इज एज ऑफ 65 ईयर। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी इफ मिस्टर राम इज एज ऑफ, बोलो, 65 ईयर। तो देखो सब कुछ सेम है बच्चों, बस तुम्हें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहीं से कर दूंगा। देखो ये लो, मैं तो स्लैब रेट लगाऊंगा बस, सब कुछ सेम आएगा, स्लैब रेट का टैक्स बदल जाएगा, ठीक है? ये लो, ये तुम लिखना चाह रहे हो दोबारा रिपीट कर लो। लॉन्ग टर्म भी सेम रहेगा, 112 भी सेम रहेगा, शॉर्ट टर्म भी सेम रहेगा। फर्क सिर्फ किस पे आएगा बच्चे? स्लैब रेट। कितनी एज हो गई उसकी? 60 साल से ज्यादा, 60 से कम, 80 से नहीं, 60 से ज्यादा, 80 से कम। अब इसको हम स्लैब रेट लगा देते हैं 3 लाख रुपए पे निल। अगले 3 लाख रुपए पे, अगले 2 लाख रुपए पे 5%, कितना आ गया? 10,000। अगले 5 लाख पे 20%, 1 लाख। अभी भी बैलेंस कितना बच गया? 11 लाख। और 11 लाख पर कितना? 30%। 11 लाख पे 30%। बच्चों मैं क्या करूं, ये ना हमारे सिस्टम की दिक्कत है, जिसलिए हमको दोनों ही पढ़ने पड़ रहे हैं। सरकार को थोड़ी पता, सरकार ये थोड़ी सोच रही है बच्चों को टैक्स दो पढ़ने पड़ेंगे। वो तो कह रहा है बस कि हम सीधे डिफॉल्ट ले आए और ऑप्शनल हटा दे तो लोग नाराज हो जाएंगे। एक जो लॉ 1961 से चलता आ रहा है, लोगों को आदत पड़ गई एग्जेम्पशन डिडक्शन की, एकदम से चेंज करोगे रिजिडिटी आ जाएगी, लोग रेसिस्टेंट करेंगे, नहीं भाई क्या कर दिया तुमने ये। इसीलिए वो ग्रेजुअली चेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला जिनको अच्छा लगता है ऑप्शनल, वो ऑप्शनल से टैक्स दे दो, जिनको बढ़िया लगता है डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट से टैक्स दे दो। बच्चे फंस गए तुम दोनों बीच में। क्या बोलेगा सी इंस्टीट्यूट, ये सब क्या बोलेंगे? भाई टैक्स तुम्हें डिफॉल्ट भी सीखना है और तुम्हें ऑप्शनल भी सीखना है, तो तुम्हें दोनों पढ़ने हैं। क्लियर है भाई? अब बच्चों इसका टोटल क्या आया? इसका टोटल
कितना आया? 4,40,000। यहां दिखा दो, 4,40,000 टोटल करवा दो। हाँ जी, 63, 43, 75। हेल्थ एंड ईसी लगवाओ 4% से, 25, 375। टैक्स लाइबिलिटी बताओ, 65, 97। डाउट बताओ, समझ आया? डन, आगे कर दूं चेंज से? लिखो थर्ड पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। इफ मिस्टर राम इज कितना था? 85 ईयर, 85 ईयर। बच्चों ये सब सेम है, दोबारा से टीप लो, ये सेम रहेगा। सी पार्ट ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये बदल जाएगा, ये बदल दूंगा मैं स्लैब रेट। ₹5,00,000 पे क्या होएगा? नील। अगले 5 पर 20%, 1,00,000। बैलेंस कितना बचा? 11,00,000। बैलेंस 11,00,000 पर 30%, कितना आ गया? 330। इस पर टैक्स कितना बना? 430। समझ आया? अब 430 जोड़ दो इसमें, 62, 43, इस पर 4%, 7, 62, 43, 75। और ये 24, टोटल बता दो भाई। 64, 93, 50। डाउट बताओ किसी को है तो। समझ आया नहीं आया? भाई स्लैब रेट याद रखने, बाकी कुछ बात है नहीं। एक छोटा क्वेश्चन और दे देता हूँ, चले भाई? करना है? किसी को कॉपी करना है? बोलो, हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो नहीं हुआ तो फोटो ले लो अगर कभी दिक्कत आए तो। चलूँ आगे? लिखो, लिखो मिस्टर राम हैज इनकम एज गिवन बिलो। मिस्टर राम हैज इनकम एज गिवन बिलो। लिखो सैलरी 1,00,000 रुपए, और मिस्टर राम रेजिडेंट है, बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट मानते हैं अगर नहीं लिखा, ठीक है? हाउस प्रॉपर्टी 50,000, 50,000। बिजनेस प्रोफेशन 2,00,000, ठीक है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 50,000। शॉर्ट टर्म 111 20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 30,000। इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग 50,000। कितना हो गया टोटल, एक बार देखना कितना हो गया? 5 हो गया ना पूरा? ठीक है, आगे लिखो। डिडक्शन 80C to 80U, 450 हो रहा है। डिडक्शन 80C to 80U,
50,000 रुपये। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। किसी बच्चे को डाउट हो बताओ, बाकी कर सकते हो, करो जितना कर सकते हो। कुछ आए तो बताना बच्चों। अरे देखो, प्लीज ध्यान दें सभी लोग।
इनकम अंडर द हेड ऑफ, इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी कितनी है? 1 लाख। हाउस प्रॉपर्टी कितनी है बच्चों? 50,000। बिजनेस प्रोफेशन कितनी है बच्चों? 2 लाख। फिर क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, कैपिटल गेन में आता है, लिख लेना। कितना है? 50,000। फिर 112A, 112A कितना है? 30,000 है। फिर गैम्बलिंग कितनी है? शॉर्ट टर्म भी है, शॉर्ट टर्म बताओ। शॉर्ट टर्म 111 है, 20,000 है। उसके बाद गैम्बलिंग कितनी है? 50,000 है। टोटल बता दो। 5 लाख आ रहा है ना टोटल? पांच लाख आ गया। डिडक्शन परमिट कर दो 80C20। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C20 बताओ कितना? टोटल इनकम बताओ कितना है? 4.5 लाख। अब ये 4.5 लाख 5 से कम है या नहीं है? तो दिमाग में हमारे चल गया कि क्या मिलेगी? रिबेट। क्लियर है? दी है रिबेट? नहीं दी? ठीक है, जिन्होंने दी है ठीक है। देखो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। मुझे बताओ जरा बच्चों क्या क्या गिवन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है? 50,000 पे 20 कितने? 12.5%। बोलो 60,6250। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, पूरा ही माफ हो गया। 30,000 है तो 1.25 तक तो वैसे ही माफ होता है। अरे ठीक है ना, तो पूरा ही माफ हो गया, कुछ नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 20,000, 20,000 का 20%, 4,000। फिर आई बारी किसकी? गैम्बलिंग की। कितना है गैम्बलिंग? 50,000 का कितने परसेंट? सेक्शन 115BB 15,000। उसके बाद बताओ नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम कितनी है? 3 लाख बची। देखो कैसे 3 बची, देखो 3 लाख। देखो दो, 1 प्लस 3.5, 3.5 में से डिडक्शन जाएगी 50,000। अरे 3.5 में से डिडक्शन जाएगी कितनी? 50,000। ये सही है, क्योंकि इन सब से डिडक्शन नहीं मिलती ना बच्चे, पास्ट क्लासेस में बता रखा है मैंने। डिडक्शन सिर्फ किससे मिलती है? नॉर्मल इनकम से। मैं क्या करूं बच्चों, टैक्स है इतना कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा, तो बच्चा थोड़ा दिक्कत खाता है, लेकिन मैं इसको छोड़ूंगा तो दिक्कत। अगर तुमने ये समझ लिया पूरा टैक्स इजी लगेगा अब तुम्हें, क्योंकि टेक्निकल यही चीजें और सीखनी पड़ेगी, इसके बिना होएगा नहीं। रट्टा लगा के तुम पास ही नहीं कर सकते सीए के अंदर। यहाँ पर तुमको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी चाहिए, एनालिटिकल होकर चलना पड़ेगा। सारी चीजें याद, प्रैक्टिस, बहुत मल्टीपल टाइम तुमको रिवाइज हो, रेट वेट बिल्कुल रटे हो, तभी बात बनती है। नॉर्मल इनकम कितनी बची? अब 3 लाख तक तो इनकम नील होती है,
अरे 3 लाख, अच्छा ऑप्शनल है, अरे फंस गए सर, 2.5 लाख है। देख लो डिफॉल्ट डिफॉल्ट में ऐसे फंस जाते हैं जब वो कर रहे हैं तो। 2.5 लाख तक मिल। अगला कितना बचा? अगले 50,000 रुपये कितना बना? 2,500। डाउट है कोई? टोटल कराओ कितना आया इसका? 27,750। अब बच्चों सब ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी इनकम, क्योंकि ये रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 5 लाख से कम है, 12,500 की रिबेट दो। किस सेक्शन में? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितनी रिबेट? 12,500। क्लियर है? कितना आ गया? 15,200। ठीक है भाई, 15,250। ऑप्शनल में 12,500 मिलता है दोस्त, डिफॉल्ट में मिलता है 25,000। क्लियर है? हेल्थ एंड इसी 4%। बताओ, 610 रुपए टोटल। बताओ 15, 8,700। ये टैक्स लाइबिलिटी। किसी बच्चे को डाउट हो पूछ लो। 25,000 नहीं, 7 लाख। डिफॉल्ट के अंदर हमने क्या बताया था? अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख तक है तो उसको रिबेट कितने तक अलाउड था? 25,000 तक। ऑप्शनल में कितना अलाउड है? 12,500। बात समझ आती है? 5 लाख से, 5 लाख तक भी मिल जाएगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? डन। एक लास्ट क्वेश्चन, टैक्स लाइबिलिटी खत्म। लिखो, मिस्टर राम हैज इनकम, मिस्टर राम हैज इनकम, इनकम एज गिवन बिलो। मिस्टर राम हैज इनकम एज गिवन बिलो। सैलरी लिखो बच्चों, 20 लाख। हाउस प्रॉपर्टी 80 लाख। बिजनेस प्रोफेशन 400 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 100 लाख। सर ये कौन अमीर आदमी आ गया? फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 50 लाख। ये रुक ही नहीं रहा भाई, पैसे ही पैसे कमा रहा है, ये तो कमाल कर दिया उसने। 70 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नहीं है, 20 लाख। गैम्बलिंग 200 लाख। कर क्या रहा है भाई ये? डिडक्शन, डिडक्शन 80C to 80U, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U 5 लाख। कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी सब करा दिया मैंने, रिबेट का भी करा दिया, सरचार्ज का। शाबाश, कम दे दी, इनकम ज्यादा रखनी है ना। करो, शाबाश। कर रहे हो, मैं कर रहा हूं इंतजार।
कर दो चेंज। आओ बच्चों, आगे चलना चाह रहे हैं, फिर इसको टैक्स लायबिलिटी खत्म कर कर क्लास नई बनाएंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी इतना ही था, हालांकि टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट भी है, लेकिन कोई बात नहीं, वो मैं अदर सोर्सेज में करा दूंगा। बोलो भाई बच्चों, इनकम बताने का काम करो। सैलरी कितने की? 20 लाख की सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी 80 लाख की हाउस प्रॉपर्टी। बिजनेस प्रोफेशन 400 लाख। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म 100 लाख। 112 है ट्रिपल वाले। शॉर्ट टर्म नॉर्मल वाला है इसका कितना है? ये लो जी, नॉर्मल भी है भाई, 20 लाख। गैम्बलिंग टोटल 760 लाख। डिडक्शन 755। ये रहा भाई, किसी को डाउट है इसमें? अब टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। बोलो भाई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था इसका? 100 लाख पे बच्चे 12.5%, 12,50,000। लॉन्ग टर्म 112, ये बताओ कितना है? 50 लाख में से कितने घटा दो? एक 25 हटा दो। एक 25 हटा के बताओ 12.5% कितना आएगा? 6,09,375। ट्रिपल वन, ये बताओ बच्चे कितना है? 70 लाख। 70 लाख का 20% बताओ। 14 लाख। गैमलिंग बताओ कितने बच्चे? 200 लाख का 30% बताना। 60 लाख। उसके बाद नॉर्मल इनकम देखेंगे भाई। नॉर्मल इनकम चेक करते बच्चों, आ जाओ। 20 और 80 100, 100 और 400 500 है ना? 500 और 20, 520। 520 में से 5 लाख हटा दो। 515 लाख की नॉर्मल इनकम है। 2.5 लाख रुपए तक ऑप्शनल करा रहा हूं। अगले 2.5 पर 12,500। अगले 5 लाख पर 1 लाख, 20%। ये 5%। बैलेंस कितना बचा? 505 पे 30 बताना। 15 15 टोटल क्या है इनका? नहीं भाई, ये बताओ भाई, इसका इसका कितना कितना? 1,52,00,000। 1,52,00,000 लिख दो। 162,52,000 टोटल करवाओ। हाँ जी, 245 लाख। हाँ? आगे 21,875। सही है ये? सरचार्ज लगाओ, 500 लाख से ऊपर है सरचार्ज 37%।
37% सरचार्ज, बताना। 90 लाख, 73,000, 093, टोटल करवा दो। 3,33,00,000, 35 लाख, 94,000, 968। राउंड ऑफ करेंगे, याद करो सेक्शन बताया था राउंड ऑफ का। अच्छा, हेल्थ एंड ईसी भी तो है अभी तो सरचार्ज ही है। कितना टैक्स भर रहा है देख लो, कमा भी तो ज्यादा रहा है, बताना कितना। डिफॉल्ट के नहीं, इसमें नहीं है, ऑप्शनल में नहीं है। आगे बताओ जरा क्या है, क्योंकि ऑप्शनल में 37% का भी क्राइटेरिया है ना, डिफॉल्ट वाले में आया था। बताना कितना आ रहा है। 13,43, 798.75, टोटल करवाना। हाँ जी, 34, 93, 87, 67.50, ये ऑप्शनल है जी। इसको फिर राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ क्या, 34,938.70, क्लियर है भाई। ये टैक्स भरेगा। डाउट है किसी बच्चों को, बताओ। अरे बोलो। ऑप्शनल में देखो उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन आप देखो ध्यान से इधर, ऑप्शनल के अंदर जो था ये ऑप्शनल बच्चों पुराना चलता आ रहा है, उसके अंदर एक्सक्लूजन की बात आप लिख सकते हो, बोला नहीं उन्होंने स्पेसिफिकली, लेकिन आप दे सकते हो नोट बनाकर अल्टरनेटिवली कि भाई डिफॉल्ट में कुछ नहीं बोला तो हम प्रेजेंटिव बेसिस पे ले लेते हैं। हाँ, उसको भी कर देता हूं। अगर हम इसको करते बच्चों किस पर, एक्सक्लूजन करके अल्टरनेटिवली, क्योंकि वो साइलेंट है, बोला नहीं उन्होंने। ऑप्शनल वालों के लिए नहीं बोला, डिफॉल्ट में क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। तो ऑप्शनल में क्या है, ले भी लो नहीं भी लो, तो ऑब्वियस सी बात है तुम लेना ही चाहोगे। ठीक है कि नहीं है। टैक्सेशन में यही होता है बच्चों, प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप जब सीए बनोगे तो आपको दो चीजें से करना पड़ेगा, यही होती है टैक्स प्लानिंग। जिसके बारे में नहीं बोला आप उसका फायदा उठाओ। अगर उन्होंने साइलेंट रह गए तो तुम ऑप्शनल पे भी उसी चीज को लेकर आ जाओ। नहीं लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, तुम बोलना स्पेसिफिकली बताया नहीं है इसमें, ऑप्शनल टैक्स में नहीं बता रखा था। क्लियर है भाई। ये किस में बताया था, डिफॉल्ट में। लेकिन आओ ऑप्शनल में भी हम कर देते अल्टरनेटिवली, लिखो। लेकिन मैं बताऊं ना, दिक्कत कहां आती है, जब तुम ये करो, ऐसे में आगे चल के तुम्हें कैपिटल गेन में कई जगह कराऊंगा, दो दो बार टैक्स निकलवाऊंगा, और जो कम टैक्स होगा ना उसको प्रेफर करेंगे। रियल आंसर क्या होगा, जो कम वाला टैक्स होगा वो देखो। पहले तो मैंने क्या कर दिया, इंक्लूडिंग सब पे क्या लगा दिया, 37, सब पे क्या लगा दिया, 37। लेकिन बाकी जो है 25% वाली बात, 25% तो यहां तो कितना हो गया, 25% थोड़ी 37% की बात आ गई। लेकिन इसमें ऐसा बोला नहीं उन्होंने कि ऑप्शनल के अंदर वो नहीं होगा, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बताया भी नहीं कि सिर्फ इसी के लिए होगा, ऑप्शनल में नहीं है। तो आप ले सकते हो ये अल्टरनेटिव, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। इसे क्या बोलते हैं, टैक्स प्लानिंग। जिसके बारे में एक्ट साइलेंट हो जाए, एक के लिए स्पेसिफाई कर दिया, दूसरे के लिए मना नहीं करा, लगा दो। क्योंकि ऑप्शनल में उसने क्या करा, रेट अलग से दे दिए कि ये वाला रेट है भाई ऑप्शनल में, उसके लिए नहीं बोला, साइलेंट रह गया। साइलेंट रह गया तो आप ले सकते हो उसे। तो तुम्हें कैसे करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से, अल्टरनेटिव तरीके से। कैसे करोगे, इसमें इनकम अलग करनी पड़ेगी। ये कर रखा है ना सबने, ये हटा दूं क्योंकि इसमें करना इजी रहेगा ना मेरे को। तो बोलो, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो अब मैंने क्या कर देना है, ये हटा दूंगा मैं, अल्टरनेटिव मेथड। और हमें पता ही है अल्टरनेटिव में कौन सा कम आएगा, तो बोलो कम सरचार्ज वाला ही कम आएगा। लेकिन इसके लिए नोट लिख कर आना पड़ेगा तुम्हें एग्जामिनर को। तुम बोल देना अल्टरनेटिवली, हम लोग उसको वैसे भी कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शनल है, डिफॉल्ट में नहीं है ऑप्शन, ध्यान रखना।
डिफॉल्ट में तो स्पेसिफिकली क्या है वो 4, ये क्लियर है। बाकी ऑप्शनल में तुम कर रहे हो तो बता देना। देखो इधर यहां पे कैसे सॉल्व करूंगा, यहां तक का टोटल बताओ क्या आ रहा है, इनका टोटल बता दो। इसका लॉन्ग टर्म का 112 ए का 111 ए का, इनका टोटल बताओ। 32 लिख देता हूं मैं, 3259,375। इस पर सरचार्ज लगा दो कितने परसेंट, 15%। 15 से ज्यादा नहीं लगाएंगे भाई, बोलो। 488,906.25 टोटल करवाना। 3748,281.25 सही है भाई। इसके बाद भी यहां पे 1 के बाद है 0.25, ठीक है भाई। अब सुनो आगे, अब इन दोनों को जुड़वा दो, गैमलिंग और इसको बताना कितना आ रहा है टोटल करके, गैमलिंग और ये नॉर्मल इनकम। गैमलिंग 2,12,62,500। अब रुक जाओ, अभी भी चेक करना पड़ेगा। अभी आप एक बात बताओ, इसकी टोटल इनकम है, टोटल इनकम कितनी थी, 715, 715, 755, 755 में से हटाओ लॉन्ग टर्म कितने का था, 400 लाख। शॉर्ट टर्म 111 कितना था, ये कितना था, 50 लाख। शॉर्ट टर्म 111 कितना था, 70 लाख। नॉर्मल शॉर्ट टर्म छोड़ दो, कितना आया, अरे एक्सक्लूड करोगे ना तुम इसे, बताओ कितना। अगर ये 500 लाख से ज्यादा आएगा तो 37% लगेगा, 500 से ज्यादा नहीं आया तो कितना लगेगा, पहले बताओ तो कितना आ रहा है ये, 235। भाई रूल अगर तुम लगा रहे हो तो पिछली बातें पूरी उसमें भी ध्यान रखो। डिफॉल्ट में मैंने तुम्हें क्या बताया था, सुनो, डिफॉल्ट में मैंने तुम्हें क्या बताया था, 25% सरचार्ज स्पेशल इनकम पर नहीं लगेगा 4 पे। तो मैंने क्या करा था, टोटल इनकम में से 4 इनकम हटाओ, लॉन्ग टर्म, 111 ए, 112 ए और डिविडेंड, इन चारों को हटाकर वो 200 लाख से ज्यादा होता था तो उस पर लगाते थे कितना, 25, और इन सब पर कितना लगाते थे, 15। तो इसमें भी तो यही करके देखूंगा मैं, 755 में से क्या हटाऊंगा, लॉन्ग टर्म 112 ए और तीसरा क्या था ये 111 ए, 235। 500 लाख से ज्यादा नहीं है ना, अगर 500 से ज्यादा होता तो कितना लगता, 37%। अभी कितना लगाऊं, 25%। ये नोट लिख कर आना पड़ेगा बच्चों। क्या भाई, डिडक्शन देके ही तो टोटल इनकम निकाली हुई है, स्लैब रेट से दे तो दी, ठीक है। बताओ कितना आ रहा है, 25%, बोलना। इन दोनों का, हाँ इस पे, इसी पे 2,12,000, 5315625 टोटल करा दो, 2,65,78,125। ये हम सीख रहे हैं, इतना कॉम्प्लेक्स वो करते नहीं है, ठीक है कि नहीं है, बात समझ आई। अब इन दोनों को जोड़ देना। देखो दोबारा बताऊं, समझ आया नहीं आया भाई, देखो इन तीनों इनकम को टोटल करा, कुछ भी नहीं है, इन तो तीनों इनकम को टोटल करा, इन पे सरचार्ज कितना लगा दिया, 15%, बात खत्म, अगली कहानी। फिर मैंने क्या करा, टोटल इनकम निकाली, चेक करा मैंने कि 37% सरचार्ज या 25% सरचार्ज। तो मैंने क्या करके देखा, इनको एक्सक्लूड करा, कितना, 755 में से क्या घटाया, 400 लॉन्ग टर्म का, 112 ए का, शॉर्ट टर्म का 235, 500 से ऊपर नहीं है, 500 से ऊपर नहीं है तो कितना लगेगा, 25%। अगर 500 से ऊपर आता ये वाला तो भी कितना लगता, 37। क्लियर है भाई, तो बोलो।
चलो आगे, क्योंकि तुमने पूछा इसलिए मैंने करा दिया। वो इतना कॉम्प्लेक्स पेपर में नहीं करते हैं वो लोग, वो बोलते हैं कि नॉर्मल चीज तो बच्चा कर नहीं पाता। अब इधर देखो, यहां पर ये आ गया, गैमलिंग आ गई, और क्या आ गई, नॉर्मल इनकम। इनको जोड़ लिया, इस पे कितने परसेंट, 25%। टोटल करवा दो, कितना कितना आ रहा है टोटल, 3748, इससे जोड़ो कितना आ रहा है, 3,26,406 रुपए, 4% हेल्थ एन इसी बता दो। अरे समझ आया नहीं आया, 12,13,056 रुपए, 13,056 रुपए। टोटल कर लेना जो भी है, फोटो ले लो अगर तुम लेना चाह रहे हो तो, ये अल्टरनेटिव है। फोटो ले लो या कॉपी कर रहे हो, अल्टरनेटिव। चलो आगे, क्योंकि इसके बारे में ना स्पेसिफिकली नहीं बोला, नहीं बोला तो आप दे भी सकते हो और नहीं भी, तो दोगे तो वो फिर पूरे पूरे प्रोसीजर फॉलो करने हैं। ये लो, ये फोटो ले ली थी, इसकी भी लो, हेल्थ एंड इसी जोड़ देना। लो जी बच्चों, फाइनली टैक्स लायबिलिटी ओवर, टैक्स लायबिलिटी हमने ओवर करा। ये देखो टैक्स लायबिलिटी मैंने एग्रीकल्चर भी करा दिया, सारा करा दिया। मैं टैक्स लायबिलिटी पे इसलिए टाइम ज्यादा लगाता हूं, अभी गिफ्ट की टैक्स लायबिलिटी रहती है, कोई बात नहीं, मैं वो अदर सोर्सेज में करा दूंगा, फिर मैं आगे चलूंगा। हेडिंग डालो, रुक जाओ, इसको मैं बंद कर देता हूं। आज की क्लास टैक्स लायबिलिटी के लिए इतनी, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।